कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका प्रदर्शन कर डॉक्टरों ने पैदल मार्च निकाल हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की है। आज क्या संदेश देना चाहते हो? आपकी हड़ताल की है। देखिए, एक समय था डॉक्टर्स को पूजनीय माना जाता था, बड़ा भगवान का दर्जा भी दिया जाता था, पर आज ऐसा माहौल बन गया है कि डॉक्टर्स के प्रति जो अराजकता है, जो हिंसा है, वो इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं कि आज मजबूरन डॉक्टर्स को भी सड़क पर उतरना पड़ा। जबकि डॉक्टर्स को सड़क पे उतरने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता है। हमसे सब उम्मीद ये करते हैं हम अस्पताल में काम करें, इमरजेंसी डील करें और मरीजों को देखें और फ्री भी देखें जहां जरूरत है। लेकिन आज हमारी मजबूरी थी कि आज हम सबको अपने साथ और बच्चों को भी लेके और ऑर्गेनाइजेशंस को भी लेके सड़क पर उतरना पड़ा है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले भी सुना होगा कि लखनऊ में न्यूरो सर्जन के साथ कांड हुआ था, एक मरीज नहीं बच पाया, हेड इंजरी थी, तो उसको कितनी बुरी तरीके से पीटा गया, बर्बरता की तरह पीटा गया उसको। तो आए दिन के किस्से होते रहे और अब तो सारी सीमाएं क्रॉस हो गई। जो आप लोगों ने कैलकाटा का कांड सुना होगा कि जो पीजी स्टूडेंट के साथ 31 इयर्स ओल्ड, आप सोचिए उसके माँ बाप की कंडीशन, कैसे उसने मेडिकल क्वालिफाई करा होगा, कैसे एमबीबीएस किया करा होगा, कैसे पीजी एंट्रेंस करा होगा, और वो इमरजेंसी ड्यूटी पर थी, अस्पताल के अंदर थी। तो परमिसेस देखो, अस्पताल की परमिसेस थी। यदि हम लोग अपने अस्पतालों में, अपने मेडिकल कॉलेज में सेफ नहीं है तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। बस आज जो मैसेज देना चाहते थे, हम यही मैसेज देना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी हायर अथॉरिटी को, हाई कमान को, कि प्लीज, और समाज को, कि हम और जनरल पब्लिक को भी एक मैसेज कि हम पर भरोसा रखिए, हम लोग पहले की तरह ही हैं और बिना स्वार्थ के हम लोग जहां जरूरत होगी करेंगे सेवाएं, काम भी करेंगे और इलाज भी करेंगे। लेकिन कृपया करके यदि सब चीज माहौल बना के रखना है तो डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा इज्जत उनको भी चाहिए, और इज्जत, और ये जो कांड हुआ है ये इतना डॉक्टर समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए निंदनीय है, पूरी महिला समाज के लिए निंदनीय है। इसका मतलब आप लोग बराबर का दर्जा देते हैं औरत को आदमी के साथ, लेकिन औरत फिर भी सेफ नहीं है। बस एक ही तो कारण है कि फिजिकली वो वीक है। इसके अलावा बताइए आप मुझे कौन सी कमी है उस लड़की के अंदर? दिमाग में कमी है, इंटेलिजेंस में कमी है, मेहनत में कमी है। केवल एक कमी है कि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट शी इज फिजिकली वीक एज कम्पेयर टू मेल। इसी का बेचारी जिंदगी भर से नुकसान पा रही है, सब चीजें पा रही है, मतलब झेल रही है। और आज जो हम सब उतरे हैं सड़क पर केवल इसी वजह से उतरे हैं कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है, भगवान ना करे आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो ख्याल जहन में आता है तो कपा देता है, कांप जाते हैं। अभी भी हम लोगों ने अकेले अकेले रात में इमरजेंसी करी है, लेकिन आज हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी लड़कियों से इमरजेंसी कराएं या हम खुद इमरजेंसी करें। यही केवल हमारा मैसेज है। जी मैम। क्या मैं डॉक्टर नरेंद्र मोहन सिंह, आईएमए प्रेसिडेंट। ये जो घटना हुई है ये हमारे दिमाग की कमजोरी और समाज के प्रति जितना हम जवाबदेह हैं, जितना हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रखा है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं ये एक तरह से ऐसा शो करती हैं कि समाज को हमारे इस कार्य से कोई संतुष्टि नहीं है, या फिर इस तरह का जो बर्बरतापूर्ण कार्य है। आखिर बेटी तो वो हमारी भी है, बेटी आपकी भी हो सकती है, कोई आपका बच्चा भी जो है मेडिकल में जा सकता है। क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। क्या स्त्री की सुरक्षा के लिए क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? इसमें सिर्फ प्रशासन और समाज दोनों का ही हाथ रहेगा, दोनों ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ प्रशासन अकेले से ही नहीं है, इसके लिए समाज भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसलिए घटनाओं के लिए हमारे को सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे दिमाग की वो बदलना पड़ेगा, इस तरह का सोच नजरिया कि हम सब लोग सबके प्रति जवाबदेह हैं। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए कानून बनने चाहिए, और कानून भी बहुत फास्ट ट्रैक पे कोर्ट बनने चाहिए, जिस तरह से उनको तुरंत दोषी को दंड दिया जा सके। सरकार से मांग यह है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको तुरंत ही उसका दंड दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि एक तरह की जागरूकता और पैदा करनी चाहते हैं हम लोग कि समाज के लिए, कि वो समाज और प्रशासन दोनों ही
इसकी देखभाल करे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो। क्या नाम है आपका? आशा मिश्रा। अच्छा, आज जो आप यहाँ एकत्र हुए हैं सभी डॉक्टर्स, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा इकट्ठा होना ये सब समाज को और इवन सरकार को यह दर्शाता है कि इससे ज्यादा कोई निंदनीय कांड हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भी एक समाज का हिस्सा है जो बिना किसी उसके कि भाई हमको कोई इंटरेस्ट है, हाँ, हम सबकी सेवा करते हैं। उनकी सुरक्षा सरकार का काम है, समाज का भी ये बनता है और हम सब लोग इकट्ठे होकर इस निंदनीय घटना को कंडम करते हैं और चाहते हैं आगे इस तरह के कृत्य ना हो, इस तरह की घटनाओं पे विराम लगे। और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार या कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे आगे दोबारा से इसका पुनर्वरण ना हो पाए। सर, मैं